माता पिता का बुढ़ापा उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की परीक्षा होती है। जो माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, वे अपने ही संस्कारों की अंतिम यात्रा कर देते हैं। जब बेटा बहू घर से निकलने लगे, तो माँ बाप को ये 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। दर्शक बंधु, क्या इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उसका सम्मान कम हो जाता है? क्या जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने अपनी नींदें बेचकर हमारे सपनों को पूरा किया, आज उसी को बोझ समझ लिया जाए? एक माँ जिसने अपने लहू से बच्चे को पाला, और एक बाप जिसने धूप में खड़ा होकर अपने बच्चों के लिए छाया बनाई, अगर आज वही माँ बाप अपने ही घर से निकाल दिए जाए, तो ये समाज की सबसे भयावह और शर्मनाक तस्वीर बन जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक वृद्ध माँ की आंखें तब कैसी हो जाती होंगी जब उसका बेटा कहता है, अब आप किसी वृद्धाश्रम में रह लीजिए? क्या उस पिता की छाती में दर्द नहीं उठता जब बहू कहती है, अब हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, आपको जाना होगा? ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस संस्कृति पर चोट है जिसने मातृदेवो भव और पितृदेवो भव जैसे मंत्रों को जन्म दिया। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हालात इतने बदतर हो जाएं कि बेटा बहू माँ बाप को घर से निकालने पर उतर आएं, तब माँ बाप क्या करें? क्या चुपचाप अपने ही घर से बाहर चले जाएं, या कुछ ऐसा करें जिससे उनका जीवन फिर से सम्मान और आत्मबल से भर जाए? आज हम बात करेंगे उन 3 कामों की जिन्हें हर माता पिता को समय रहते जरूर कर लेना चाहिए, ताकि वे न केवल अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव को सुरक्षित बना सकें, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बचा सकें। क्योंकि उम्र चाहे कोई भी हो, सम्मान का हक हर आत्मा को होता है। और ये केवल सलाह नहीं, बल्कि एक पुकार है उन सभी माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों से सिर्फ प्रेम मांगते हैं, लेकिन उन्हें मिलती है उपेक्षा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वे 3 काम जो माँ बाप को करनी ही चाहिए अगर बेटा बहू उन्हें घर से निकालने लगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से ये बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वो अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वो अधूरी आहुति के समान होती है, जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली एक सत्य कथा है। अब आरंभ करते हैं आज की ये विलक्षण कथा। शारदा जी का दिल भीतर से टूट गया। वो कुछ नहीं बोली, बस एक गहरी सांस ली और रसोई की ओर चली गई। कांपते हाथों से उन्होंने अदरक वाली चाय बनाई। अपने पति मोहनलाल जी को चाय देते हुए धीरे से बोली, ये लीजिए जी, अदरक वाली चाय बनाई है, खांसी में थोड़ा आराम मिलेगा। मोहनलाल जी सब समझ गए थे, वो सब कुछ जानते थे। शारदा जी की आंखों में तिरस्कार की जलन थी और मन में सेवा की जलती हुई लौ। लेकिन मोहनलाल जी असहाय थे। उनका शरीर अब जवाब देने लगा था। दोपहर के 2 बज चुके थे। दोनों पति पत्नी सुबह से भूखे थे। आमतौर पर बहू कविता 1 बजे तक खाना दे देती थी, लेकिन आज ना कोई आवाज आई और ना कोई थाली। शारदा जी बेचैन होने लगी। मोहनलाल जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो फिर धीरे धीरे बहू से पूछने गई, बेटा, आज खाना नहीं दिया तूने? बहुत देर हो गई है, बाबूजी को बहुत भूख लगी है। कविता ने गुस्से में जवाब दिया, माँ जी, जब खुद कुछ कर नहीं सकती तो सब्र करना सीखिए। ये घर है, होटल नहीं। मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूं। ये सुनकर शारदा जी का दिल भर आया। आंखें नम हो गईं। फिर बहुत धीरे से बोली, बेटा, अगर तुझे मेरा रसोई में आना पसंद नहीं है तो बता दे। और तेरे बाबूजी इस उम्र में वो क्या काम करेंगे बेटा? इस पर कविता कटाक्ष करते हुए हंसी और बोली, अरे, नौकरी थोड़ी ना कह रही हूं मां जी, लेकिन
घर के छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं ना। शारदा जी कुछ नहीं बोली। सब कुछ सुनकर भी चुप रहीं। उन्हें पता था अगर एक शब्द भी बोला तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद कविता आई और बिना कुछ बोले रात की बची सब्जी और बासी चावल उनके सामने रख गई। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ कहे बिना उस थाली को भर भर कर नजरों से देखा, जिसमें ना स्वाद था ना सम्मान। पर जीवन का धर्म निभाते हुए उन्होंने उन बासी निवालों को भी प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। उनकी आंखों में नमी थी और दिल में बेटे अमित की याद का असीम आकाश। उनका वही बेटा जो दूर शहर में रहता था। अगले दिन सुबह शारदा जी ने पुराने बैग से एक डायरी निकाली और कांपते हाथों से अपने बेटे अमित का नंबर मिलाया। फोन उठते ही वो बोली, हेलो बेटा। अमित तुरंत बोला, मां, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही शारदा जी की आंखें भर आईं। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कविता ने झट से उनके हाथ से फोन ले लिया। बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे अमित, माँ जी बस तुम्हें याद कर रही थी। उम्र के साथ माता पिता बच्चों जैसे हो जाते हैं ना। दूसरी ओर से अमित बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, इनका ध्यान रखना। मुझे खुशी है कि तुम उनकी सेवा कर रही हो। कविता ने मीठी आवाज में कहा, जी बिल्कुल, और फोन काट दिया। फोन रखते ही उसका चेहरा बदल गया। गुस्से में बोली, क्या जरूरत थी अमित को फोन करने की? वो बहुत व्यस्त रहता है। शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोली, बेटा, बस उसकी आवाज सुन लेते हैं तो मन को शांति मिल जाती है, जैसे मंदिर में शंख की आवाज। कविता ताना मारकर बोली, शांति चाहिए तो मंदिर जाया करो, और तेजी से चली गई। मोहनलाल जी ने सब सुन लिया था। उन्होंने चुपचाप शारदा जी का हाथ थामा और कमरे में ले आए। कुछ देर बाद कविता फिर आई और बिना कुछ बोले रात का बचा हुआ बासी खाना मेज पर रख गई। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। भूख बहुत थी, पर अपमान उससे कहीं ज्यादा। शारदा जी ने थाली मोहनलाल जी की ओर बढ़ाई। जैसा भी है खा लीजिए जी। हर कौर के साथ उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो सोचती रहीं, जब अमित छोटा था तो उसके लिए रोज नए पकवान बनाती थी, और आज वही मां सूखी रोटियों पर जी रही थी। बाहर अंधेरा था, पर उनके हृदय का अंधेरा उससे कहीं अधिक गहरा। उसी क्षण बाहर का दरवाजा खुला। मां, पिताजी, देखिए मैं आ गया। ये स्वर सुनते ही शारदा जी चौंक गईं। वो इस आवाज को पहचानती थी। ये उनके बेटे अमित की आवाज थी। उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे, चेहरे पर मुस्कान लाई और भीतर की पीड़ा छुपाते हुए बोली, अरे अमित बेटा, तू आ गया। मोहनलाल जी भी आश्चर्य से उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में आभार और संतोष के आंसू भर आए, मानो जीवन कुछ पलों के लिए फिर से मुस्कुरा उठा हो। अमित ने मां के चरण स्पर्श किए, फिर पिताजी के पास बैठकर बोला, आप दोनों कैसे हैं? सब कुशल है ना? शारदा जी और मोहनलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, हम ठीक है, बस तेरी बहुत याद आ रही थी। तू तो शनिवार को आने वाला था, आज अचानक कैसे आ गया? अमित मुस्कुराया। माँ, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आती है। मीटिंग पास में थी तो सोचा आपके दर्शन कर लूं। आपसे मिलकर मन को शांति मिलती है। उसी समय कविता कमरे में आई, मीठी आवाज में बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। आप चिंता मत किया कीजिए, मैं माँ जी और बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूँ। अमित ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कविता। शारदा जी और मोहनलाल जी सब सुनते रहे, पर कुछ बोले नहीं। मन का दुख मन में ही दबा लिया। अमित को लगा सब कुछ ठीक है, घर में प्रेम और सम्मान है। उसे क्या पता था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है। अगली सुबह अमित लौट गया। कुछ दिन बीते, फिर शनिवार आया। आज फिर अमित आने वाला था। शारदा जी और मोहनलाल जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। हर शनिवार की तरह दोनों मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। पूजा की थाली सजी और वे दरवाजे की ओर बढ़े। तभी कविता सामने आ खड़ी हुई और व्यंग से बोली, आज तो आप दोनों बड़े सज धज कर तैयार हैं, कहीं घूमने का कार्यक्रम तो नहीं? शारदा जी ने नम्र स्वर में कहा, बेटा, आज शनिवार है, अमित आने वाला है,
सोचा मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कराए। ये सुनकर कविता हल्के से हंसी, ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आने वाला है। फिर व्यंग से बोली, अच्छा अच्छा जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और भगवान नाराज हो जाए। शारदा जी और मोहनलाल जी ने प्रभु का नाम लिया, मन को समझाया और बिना कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मंदिर की ओर चलते हुए भी शारदा जी के कानों में बहू के ताने गूंजते रहे। उन्होंने पति की ओर देखा और बहुत धीरे से पूछा, सुनिए जी, क्या कभी हमारे अमित को यह समझ आएगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? मोहनलाल जी ने गहरी सांस ली और बोले, पता नहीं शारदा, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। शाम होते ही अमित घर पहुंचा। दरवाजे पर कविता खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, इतनी श्रद्धा से मेरा इंतजार कर रही हो कविता। लेकिन कविता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस चुपचाप अमित का बैग ले गई और बिना कुछ बोले भीतर चली गई। अमित को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने सोचा शायद वो थकी हुई होगी। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही अमित घर के भीतर पहुंचा, वो हर्ष से भरकर पुकार उठा, माँ, बाबूजी, देखो मैं आ गया। वो सीधे उनके कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे मंदिर में दीप बुझ गए हों और घंटियां खामोश हो गई हों। घर में किसी को ना पाकर अमित बेचैन हो गया। वो तुरंत कविता के पास गया। कविता, माँ और बाबूजी कहाँ हैं? जब भी मैं आता हूं वे दरवाजे पर ही मिल जाते हैं। कविता ने चेहरे पर हल्का सा दुख लाते हुए कहा, वे दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जाने की जिद कर रहे थे। मैंने बहुत रोका पर नहीं माने। अमित चौंक गया, लेकिन कविता, वे तो रोज सुबह मंदिर जाते हैं, आज शाम को क्यों? कविता ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या करूं अमित, अब ये कब क्या करने लगे समझ नहीं आता। सुबह भी मंदिर गए थे, अब फिर चले गए। अमित कुछ पल सोच में पड़ गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूं, तुम चाय बना दो। कविता रसोई की ओर चली गई। उसके चेहरे पर एक संतोष की हल्की रेखा थी। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन शारदा जी और मोहनलाल जी अब तक नहीं लौटे थे। अमित की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने घड़ी देखी, 8:30 होने वाले थे। वो बुदबुदाया, मंदिर तो इस समय बंद हो जाता है, फिर अब तक क्यों नहीं आए? वो फिर कविता से बोला, कविता, माँ बाबूजी को बहुत देर हो गई है, तुमने ठीक से सुना था ना कि वे मंदिर ही गए थे? कविता ने दिखावटी चिंता के साथ कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मंदिर जा रहे हैं। अमित की आवाज में डर उतर आया। अगर मंदिर ही गए थे तो अब तक लौटे क्यों नहीं? उन्हें पता था कि मैं आज आने वाला हूं, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं? कविता ने लापरवाही से कहा, हो सकता है किसी जान पहचान वाले से बातों में लग गए हों, आप तो जानते हैं ना माँ जी को। अमित का धैर्य टूटने लगा। वो अचानक खड़ा हुआ, बाइक की चाबी उठाई और बोला, कविता, मैं मंदिर जा रहा हूं। ये कहकर अमित ने बाइक स्टार्ट की और पूरी गति से मंदिर की ओर निकल गया। पीछे खड़ी कविता उसे जाते हुए देखती रही। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मन ही मन वो बोली, जाओ अमित, खोज लो, आज तुम्हें शारदा और मोहनलाल कहीं नहीं मिलेंगे। मंदिर पहुंचते ही अमित ठिठक गया। मंदिर के पट बंद थे। चारों ओर गहरी शांति थी, मानो समय थम गया हो। उसकी नजरें माँ बाबूजी को ढूंढती रहीं, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। घबराकर उसने फूल बेचने वाली से पूछा, माताजी, क्या आपने एक बुजुर्ग दंपत्ति को देखा है? महिला ने सिर हिला दिया। बेटा, यहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं, मैं कैसे पहचानूं? अमित का दिल बैठने लगा। तभी पास खड़ा दुकानदार बोला, इन्हें मैंने आज सुबह देखा था, शाम को नहीं। अब अमित का धैर्य टूट चुका था। मन ही मन उसने कहा, हे प्रभु, बस मेरी मां शारदा और बाबूजी मोहनलाल मिल जाएं। वो तुरंत बाइक मोड़कर थाने पहुंचा। ड्यूटी पर बैठे पुलिस अधिकारी से बोला, साहब, मेरी मां बाबूजी सुबह से लापता है। पुलिस अधिकारी ने नाम पूछा। अमित ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, मेरी मां शारदा है और बाबूजी मोहनलाल। पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको तुरंत बताएंगे। अब अमित की आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने खुद को संभाला। पुलिस से आश्वासन लेकर भारी मन से घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर वो अभी दरवाजे की घंटी बजाने ही वाला था कि दरवाजा खुल गया। सामने कविता खड़ी थी। उसने बनावटी चिंता दिखाते हुए पूछा, इतनी देर क्यों हो गई आपको?
और माँ बाबूजी कहाँ हैं? ये सुनते ही अमित की आंखों में फिर आंसू भर आए। उसके होंठ कांपने लगे। वो बोला, कविता, माँ बाबूजी, और अचानक चुप हो गया। शब्द जैसे गले में अटक गए। अमित के बदले हुए चेहरे को देखकर कविता थोड़ी चौंकी और बोली, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए ना, आखिर वे गए कहाँ होंगे? अमित ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, कविता, माँ बाबूजी कहीं नहीं मिल रहे। हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ये सुनकर कविता ने तुरंत चिंता का नाटक किया। हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? लेकिन अमित अब कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसका हृदय बोझिल था। रात गहराती चली गई, पर उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। पलकों पर बस माँ बाबूजी की छवि तैर रही थी। वो सोचता रहा, कहाँ होंगे मेरे प्रभु समान माता पिता? क्या वे सुरक्षित है? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? कहीं भूखे प्यासे तो नहीं होंगे? ये विचार उसे बार बार तोड़ते रहे। उसे बाबूजी की वो बात याद आ गई, बेटा, अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। ये वाक्य उसके कानों में गूंजता रहा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मन ही मन उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माँ बाबूजी को सकुशल मेरे पास लौटा दो। उनकी चरण धूलि के बिना ये जीवन अधूरा है। उधर कविता गहरी नींद में सोई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की पहली किरण के साथ अमित के मन में एक विचार आया, कहीं माँ बाबूजी चाचा जी के घर तो नहीं चले गए? उसने देर नहीं की, कपड़े बदले और बाहर निकल पड़ा। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, अंदर से कविता की आवाज आई, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जी? कम से कम चाय तो पी लीजिए। अमित ने गंभीर स्वर में कहा, कविता, हो सकता है बाबूजी चाचा जी के घर गए हों, मैं जाकर देख आता हूं। कविता ने अमित के चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उल्टा उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो बोली, सूरज जी के यहां? लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया था। अमित ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पता नहीं कविता, पर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये कहते ही उस मन ही मन अमित बुदबुदा रहा था, हे भगवान, बस एक बार मेरे माँ बाबूजी को सुरक्षित लौटा दो। उसे माँ की मुस्कान याद आ गई, जो हर बार जाते समय आशीर्वाद बन जाती थी। बाबूजी की स्नेह भरी डांट भी कानों में गूंज उठी, अमित, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अचानक उसके मन में एक डर और उभर आया, कहीं मुझसे नाराज होकर मेरे माँ बाबूजी ने घर तो नहीं छोड़ दिया। उसका दिल कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ ही देर में वो सूरज जी के घर पहुंच गया। बाइक रोककर उसने घबराई आवाज में पुकारा, सूरज चचा जी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला। सूरज चचा जी ने हैरानी से पूछा, कौन है इतनी सुबह? अमित ने तुरंत कहा, सूरज जी, क्या मेरे माँ बाबूजी यहां आए हैं? सूरज चचा जी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पिछले 1 महीने से मिला भी नहीं हूं। ये सुनते ही अमित का चेहरा उतर गया। मन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। सूरज जी ने चिंतित होकर पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना? अमित कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, सूरज चाचा जी, मेरे माँ बाबूजी कल शाम से लापता है। उन्होंने कहा था कि मंदिर जा रहे हैं, पर अब तक लौटे नहीं। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी कोई खबर नहीं है। उसकी आवाज भर्रा गई, आंसू खुद ब खुद बह निकले। सूरज जी ने माथा पकड़ लिया। हे प्रभु, ये तो बहुत गंभीर बात है बेटा। फिर उन्होंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, घबराओ मत, पुलिस खोज रही होगी, लेकिन हमें भी कोशिश करनी होगी। चलो अंदर आओ, बाकी रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं। उधर कविता अपनी ही दुनिया में मग्न थी। कमरे में बैठी वो फोन पर अपनी सहेली पूजा से बातें कर रही थी, मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आवाज में बनावटी दुख था, जैसे सच में उसे ससुराल वालों के जाने का बहुत गम हो। कविता बोली, क्या बताऊं पूजा, जब से मेरे माँ बाबूजी घर से गए हैं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। फोन की दूसरी ओर पूजा चौंक गई। वो बोली, क्या तू उदास है? और वो भी सास ससुर के लिए? ये कैसे हो सकता है?
कविता कुछ पल चुप रही, फिर अचानक हंस पड़ी। अरे पगली, मेरी एक्टिंग में फंस गई ना। सच बताऊं तो मुझे उनके लिए जरा भी कमी नहीं खल रही। उल्टा अब घर में कितनी शांति हो गई है। पूजा भी हंसते हुए बोली, वाह यार, अब घर में कितनी शांति हो गई है। ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से पूरे मजे ले रही है। कविता ने ठहाका लगाकर कहा, मजा तो तब आता था जब मेरे माँ बाबूजी रोज मेरे सामने होते थे और मैं उन्हें ताने देती थी। अब वे नहीं हैं तो हंसी भी है और चैन भी। दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगीं। कविता ने बेपरवाही से कहा, अमित तो अपने माँ बाबूजी की चिंता में डूबा है। उसे मुझ पर कोई शक ही नहीं। उसे तो बस यही लगता है कि मैं कितनी अच्छी बहू हूं। उसे क्या पता कि मैंने उनके जीवन को कैसे नरक बना दिया था। और फिर दोनों ऐसे हंसने लगी जैसे कोई खेल जीत लिया हो। उधर अमित ने फिर से पुलिस अधिकारी को फोन किया। सर, कोई खबर मिली? दूसरी ओर से शांत स्वर आया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको तुरंत सूचना दी जाएगी। फोन कटते ही अमित ने सिर थाम लिया। वो थक चुका था, शरीर से नहीं, मन और आत्मा से। मन ही मन वो बुदबुदाया, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। दिन बीतते गए, 1, 2 और देखते ही देखते 5 दिन गुजर गए, लेकिन मेरे माँ बाबूजी का अब तक कोई पता नहीं चला। अमित हर जगह गया, रिश्तेदारों के घर, मंदिर, धर्मशालाएं, पर हर जगह बस सन्नाटा मिला। थक हार कर वो एक कोने में चुपचाप बैठ गया। चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी चिंता थी। आज पहली बार कविता उसके पास आई। बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए बोली, अमित, मैं समझ सकती हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन कब तक ऐसे ही दुखी रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? यह सुनते ही अमित का हृदय क्रोध से भर उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो बोला, कविता, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती? अमित ने भर्राए लेकिन तीखे स्वर में कहा कि मेरे माँ बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जब तक तू साथ ना हो बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अमित का क्रोध देखकर कविता पल भर के लिए सहम गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने चेहरे पर चिंता का नकाब ओढ़ लिया। धीमे स्वर में बोली, तो फिर वे गए कहाँ? अब तो 10 दिन होने को आए हैं, उन्होंने कोई खबर क्यों नहीं दी? अमित ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो गुस्से और पीड़ा में सीधे मेरे माँ बाबूजी के कमरे की ओर चला गया। ये वही कमरा था जहां वो हर बार अपने माता पिता के पास बैठा करता था। कमरे में सब कुछ जैसा का तैसा था। माँ की पूजा की थाली, बाबूजी का चश्मा, घड़ी और उनकी प्रिय किताबें, हर चीज मौजूद थी। बस मेरे माँ बाबूजी नहीं थे। अमित ने माँ की तस्वीर उठाई, उसे सीने से लगाया और जमीन पर बैठ गया। उसी पल लिविंग रूम में लैंडलाइन की घंटी बज उठी। उसने भारी मन से फोन उठाया। हेलो? दूसरी ओर उसके बॉस की सख्त आवाज थी, अमित, तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? कोई अपडेट भी नहीं दे रहे? अमित ने थकी हुई आवाज में कहा, सर, मेरे माँ बाबूजी लापता हैं। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। बॉस ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन नियम सबके लिए होते हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, अब 10 दिन हो चुके हैं। अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। इतना कहकर फोन कट गया। अमित ने फोन नीचे रख दिया और सिर थाम लिया। अब उसके सामने एक और संकट खड़ा था। नौकरी छोड़े तो मेरे माँ बाबूजी लौटने पर उनकी सेवा कैसे करेगा, और नौकरी बचाए तो उन्हें ढूंढे कैसे? वो मन ही मन बुदबुदाया, हे प्रभु, अब क्या करूं? आप ही मार्ग दिखाइए। उसी समय कविता कमरे में आई। क्या हुआ? उसने लापरवाही से पूछा। कौन था फोन पर? अमित ने धीमे स्वर में कहा, ऑफिस से। कह रहे हैं 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी। कविता ने बेपरवाही से कहा, तो फिर क्या सोचा है? अमित बोला, क्या सोचूं? मेरे माँ बाबूजी नहीं मिले हैं। मैं उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ दूं? कविता ने मुंह बनाकर कहा, तो नौकरी छोड़ दो, घर पर बैठो और सेवा करते रहो। अमित ने उसकी ओर देखा। आंखों में गुस्सा था, पर शब्द नहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने निर्णय ले लिया। वो उठा, कविता की ओर देखा और सख्त स्वर में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम मुंबई जा रहा हूं। कविता चौंक गई।
उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अमित इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले लेगा। नाटकीय स्वर में बोली, क्या सच में जा रहे हो? अमित ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, अब यहां रुकना बेकार है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही और नौकरी भी हाथ से जा रही है। अगर नौकरी नहीं रही तो मेरे माँ बाबूजी लौटने पर मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगा? कविता कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, पर अमित, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे माँ बाबूजी अब लौट आएंगे? अमित चौंक कर बोला, ये क्या मतलब है तुम्हारा? कविता ने ठंडे स्वर में कहा, मतलब यही कि इतना समय हो गया है, अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। अमित ने गहरी सांस ली। कविता, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मेरे माँ बाबूजी हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये कहकर अमित अलमारी की ओर बढ़ा और अपना बैग पैक करने लगा। तभी कविता बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। यहां अब मेरा क्या काम है? अमित ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरे माँ बाबूजी लौट आए तो कम से कम तुम तो यहां रहो, उन्हें लगे कि घर में कोई अपना अब भी है। कविता का मन टूट गया, लेकिन उसने सहमति का नाटक किया। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूं, पर जल्दी लौट आना। अमित ने सिर हिलाया। जैसे ही वे आए तुरंत मुझे फोन करना। वो बैग उठाकर घर से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही कविता के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं, उसने मन ही मन कहा। लेकिन दिन बीतते गए और घर का सूनापन उसे काटने लगा। वही घर जो पहले बोझ लगता था अब उसे भारी लगने लगा। एक दिन सहेली पूजा का फोन आया। अरे कविता, आजकल बहुत उदास लग रही हो। कविता धीमे स्वर में बोली, बस अकेलापन लग रहा है। पूजा हंस पड़ी। पहले सास ससुर से छुटकारा चाहती थी, अब अकेली पड़ गई तो परेशानी हो रही है। इस बार कविता के पास कोई जवाब नहीं था। उधर मुंबई में अमित का भी मन नहीं लग रहा था। मेरे माँ बाबूजी की यादें हर पल उसे घेर लेती थीं। 1 महीना बीत चुका था। शनिवार की सुबह जब वो हर हफ्ते उनसे मिलने जाता था, आज उनकी खाली जगह उसे तोड़ रही थी। उसे शारदा जी के शब्द याद आए, बेटा, हमें तेरे बिना अच्छा नहीं लगता। अमित की आंखें नम हो गईं। बाबूजी की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, जब तू हमारे पास होता है तो लगता है हमें सब कुछ मिल गया। ये याद आते ही अमित की आंखें भर आईं। कहाँ चले गए आप दोनों, मुझे यूं छोड़कर? वो मन ही मन बुदबुदाया। तभी उसका मित्र रमन कमरे में आ गया। हंसते हुए बोला, अरे अमित, इस बार भी घर नहीं गया? हर शनिवार तेरी यही हालत रहती है। चल, आज तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूं। माँ और भाभी कब से कह रही हैं। अमित ने जब रमन ने माँ का जिक्र किया तो अमित को अपनी माँ शारदा जी की याद आ गई। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, चल रहा हूं। रमन मुस्कुराया। अब देखना, मेरी माँ तुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसा अपनापन देंगी। घर पहुंचते ही रमन की माँ ने दरवाजा खोला। अमित को देखते ही प्यार से बोली, अरे ये तो अमित बेटा है, आओ अंदर आओ। उनकी आवाज में वही ममता थी। अमित ने नम्रता से प्रणाम किया। ये घर भी तुम्हारा ही है, उन्होंने कहा। ये सुनकर अमित की आंखें नम हो गईं। जी आंटी, उसने खुद को संभालते हुए कहा। तभी रमन की पत्नी विनीता चाय लेकर आई। भैया, चाय पीजिए, हमारे घर की चाय बार बार आने पर मजबूर कर देगी। सब हंस पड़े। थोड़ी देर में रमन का छोटा भाई अनुज भी आ गया। नमस्ते अमित भैया, आपकी बहुत तारीफ सुनते हैं। अमित हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये इसकी आदत है, सबकी तारीफ करता है। घर हंसी और अपनापन से भर गया। ये दृश्य देखकर अमित को अपना पुराना घर याद आ गया। वही प्रेम, वही सुकून। उसकी आंखें फिर भर आईं। उसने नजर झुका ली, लेकिन रमन की मां समझ गईं। उन्होंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब ठीक तो है ना? अमित ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। जी आंटी जी, सब ठीक है, बस मेरे माँ बाबूजी की याद आ गई थी। ये सुनकर रमन की मां करुण स्वर में बोली, बेटा, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी माँ के प्यार की जरूरत हो तो यहाँ आ जाना। मैं भी तुम्हारी माँ ही हूं। अमित की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, जी आंटी जी। रमन और उसकी पत्नी विनीता एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ गए थे कि अमित के दिल में कोई गहरा दर्द छिपा है, लेकिन इस घर के प्रेमपूर्ण माहौल में वो कुछ पल के लिए अपना दुख भूल गया था। तभी रमन का छोटा भाई अनुज मोबाइल दिखाते हुए बोला, अमित भैया, ये देखिए मेरी सगाई की फोटो। आप तो आ नहीं पाए, कम से कम अब देख लीजिए।
रमन हंसते हुए बोला, हाँ यार, कितनी बार बुलाया, पर तू तो काम में ही डूबा रहता है। अमित हल्की मुस्कान के साथ तस्वीरें देखने लगा। सब लोग तस्वीरें देख ही रहे थे कि अचानक अमित की नजर एक फोटो पर टिक गई। वो चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ, ये शब्द उसके गले में अटक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। थकान और दुख साफ दिख रहे थे, लेकिन आंखों में वही ममता, वही प्रतीक्षा, वही भरोसा। माँ कहते हुए अमित ने मोबाइल सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। रमन, अनुज और विनीता सब घबरा गए। अनुज बोला, क्या हुआ भैया? अमित ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये मेरी माँ है। सब लोग स्तब्ध रह गए। रमन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ये यहां कैसे पहुंच गई? अमित बोला, मुझे नहीं पता रमन, पर अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे माँ के पास जाना है। वो तुरंत उठा, चाबी उठाई और रमन और अनुज उसके साथ चल पड़े। अस्पताल पहुंचकर अनुज ने स्टाफ से बात की, फिर तीनों एक वार्ड की ओर बढ़े। जैसे ही अमित अंदर गया, उसके होठों से निकला, माँ, और वो बिलख पड़ा। शारदा जी ने धीरे से आंखें उठाई। आंखों में गहरा शून्य था, मानो जीवन की सारी आशा मुरझा चुकी हो। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अमित पर पड़ी, वो एकटक उसे देखने लगी। होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले, पर आवाज नहीं निकली। अमित रोते हुए बोला, मां, मैं हूं तुम्हारा अमित। तभी डॉक्टर वहां आ गए। अमित ने व्याकुल होकर पूछा, डॉक्टर साहब, ये यहां कैसे पहुंच गई? डॉक्टर ने कहा, इन्हें यहां आए 2 महीने हो गए हैं, कोई मिलने नहीं आता। एक महिला इन्हें यहां छोड़ गई थी। उसने कहा था कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अमित चिल्ला उठा, झूठ, मेरी मां बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शांत स्वर में बोले, देखिए, हम किसी पर दोष नहीं लगाते, लेकिन ये यहां आने से पहले किसी बहुत बड़े मानसिक आघात से गुजरी हैं। आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर इलाज जरूरी है। अमित चुप खड़ा रहा। डॉक्टर की बातें सुन रहा था, लेकिन उसका मन बस एक ही सवाल पूछ रहा था, हे प्रभु, मेरी मां यहां तक कैसे पहुंची? उसकी आंखें लगातार मां के चेहरे पर टिकी थीं। मां उसे पहचान तो रही थी, लेकिन फिर भी किसी अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी। अमित का हृदय रो उठा। तभी उसके मन में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा, अगर मां यहां है तो पापा कहां हैं? अमित ने तुरंत पूछा, डॉक्टर साहब, जब मेरी मां को यहां लाया गया था तो क्या उनके साथ कोई और बुजुर्ग व्यक्ति भी थे? डॉक्टर ने सिर हिलाया, नहीं, इन्हें यहां अकेले ही लाया गया था। यह सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां इस हालत में थी और पापा का कोई नामो निशान नहीं था। अनुज ने तुरंत पापा मोहनलाल जी की तस्वीर ली और दूसरे अस्पतालों में भेज दी। वो बोला, भैया, आप चिंता मत करो, जहां जहां जानता हूं वहां पता करता हूं। अगर पापा कहीं होंगे तो खबर मिल जाएगी। अमित ने भारी स्वर में रमन से कहा, रमन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा होगा। माँ को इस हालत में छोड़ दिया गया और बाबूजी का कुछ पता नहीं। रमन ने कंधा थामते हुए कहा, हिम्मत रख अमित, जैसे माँ मिल गई है वैसे ही बाबूजी भी मिलेंगे। कुछ देर बाद अनुज के फोन की घंटी बजी। उसने सुना और बोला, ये व्यक्ति कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती थे। तीनों तुरंत उस अस्पताल की ओर निकले। वहां रिसेप्शन पर पूछा गया। अनुज ने मोहनलाल जी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, इनकी बात कर रहा हूं। कर्मचारी बोला, हाँ, ये यहां भर्ती थे, लेकिन अब इन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। अमित का हृदय तड़प उठा। आपने मेरे बाबूजी को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? कर्मचारी बोला, जब कई दिनों तक कोई परिजन नहीं आता तो यही नियम है। अमित की आंखें भर आईं। मेरे ईश्वर भक्त संस्कारी पिता वृद्धाश्रम में अकेले। अनुज ने कहा, भैया, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलिए। वृद्धाश्रम पहुंचते ही अमित भीतर दौड़ा, हाथ जोड़कर बोला, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए, नाम मोहनलाल है। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, अमित। उस एक शब्द ने जैसे सारी पीड़ा हर ली। अमित मुड़ा, सामने उसके बाबूजी खड़े थे। आंखों में ममता, चेहरे पर थकावट और मन में दिव्य शांति। बाबूजी। अमित दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। मोहनलाल जी ने बेटे को थाम लिया। मुझे विश्वास था तू आएगा,
मैं रोज तेरा इंतजार करता था। अमित रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मोहनलाल जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तू आ गया है, यही सबसे बड़ी औषधि है। अमित बोला, अब हम घर चलेंगे। घर पहुंचते ही कविता रोती हुई चरणों में गिर पड़ी। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अमित ने कठोर स्वर में कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगा। शारदा जी कांपती आवाज में बोली, बेटा, क्षमा कर दो। अमित बोला, माँ, तू माँ है इसलिए माफ कर सकती है, लेकिन मेरे लिए ये स्त्री अब मृत समान है। शारदा जी चुपचाप चली गई। अब अमित ने अपने जीवन का धर्म तय कर लिया, माँ बाबूजी की सेवा। दर्शक बंधु, जब बेटे बहू माता पिता को बोझ समझने लगे तो सबसे बड़ी चोट आत्मा पर लगती है। ऐसे समय में माता पिता को 3 काम अवश्य करनी चाहिए। पहला, ईश्वर की शरण में जाएं। दूसरा, वहां रहें जहां सम्मान मिले। तीसरा, संपत्ति तब तक न दें जब तक नीयत शुद्ध न हो। याद रखिए, माँ बाप के आंसू सीधे भगवान तक पहुंचते हैं, और जिन घरों से उनके आशीर्वाद छिन जाते हैं वहां सुख भी लौट कर नहीं आता। माँ बाबूजी के इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।